स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन फर्स्ट। इन द मैट्रिक्स ए, हमें एक ये मैट्रिक्स दे रखा है, हमें राइट करना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमें यहाँ ऑर्डर बताना है मैट्रिक्स का। द नंबर ऑफ एलिमेंट, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं। राइट द एलिमेंट, हमें ये जो नेम दे रखे हैं इनका हमें एलिमेंट लिखना है, ठीक है। तो हमें ये इसके नेम भी लिखने हैं। तो फर्स्ट जो है हमारे पास है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या ऑर्डर है मैट्रिक्स का, तो हम ये लिख लेते हैं। हमें ये दे रखा है क्वेश्चन है फर्स्ट, ये एक्सरसाइज 3.1 का। हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, ये हमें एक यहाँ मैट्रिक्स हमने लिख लिया है, ठीक है। ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है। अब हमें इसका ऑर्डर पता होना चाहिए। तो ऑर्डर क्या होता है, यहाँ ऑर्डर क्या पड़ा, m इंटू एन। तो ये जो होती है रो होती है और ये होते हैं हमारे कॉलम्स, ठीक है। तो इसमें रो काउंट करो, रो जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। पहले रो लिखते हैं हम, तो 1 2 3। तो इसका जो ऑर्डर है वो है 3 इंटू क्रॉस बोलेंगे 3 क्रॉस वर्टिकल। देखो कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। तो हमारे पास 4 ये वर्टिकल कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर हुआ है वो हुआ 3 क्रॉस 4। ऑर्डर तो ये हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया है। अब सेकंड में पूछा है उसने द नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट होंगे। तो क्या है जो ऑर्डर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, इस जो ऑर्डर है हमारे पास 3 इंटू 4, उसकी मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 3 4 जा 12। तो जो इसके अंदर एलिमेंट हैं वे कितने हैं, 12 एलिमेंट हैं। समझ में आई बात। अब हमें राइट करने हैं एलिमेंट, थर्ड ऑप्शन है। हमें क्या करने हैं, राइट करने हैं। अब हमें राइट करने हैं ये फर्स्ट क्या है, ए जो है फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, क्योंकि जो पहले लिखा होता है वो होती है रो और जो लिखा होता है बाद में कॉलम। तो पहले जो है हमारे पास लिख लेते हैं क्या क्या इसमें पूछा गया है। अब इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है। तो फर्स्ट रो ढूंढो, फर्स्ट रो मिल गई, ठीक है। अब थर्ड कॉलम ढूंढो, क्या है, फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है। तो फर्स्ट रो हमें ये है और थर्ड कॉलम है, तो क्या आएगा 19 आएगा। तो ये कौन सा एलिमेंट है, 19 एलिमेंट है। अब सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो सेकंड रो ढूंढो, ये है सेकंड रो और कॉलम फर्स्ट है, तो ये वाला होगा 35। अब हमारे पास है थर्ड ही रो है और थर्ड ही कॉलम है, तो हमारे पास थर्ड रो ये है और थर्ड कॉलम ये है, तो ये है -5। अब हमारे पास है सेकंड तो रो है, फोर्थ कॉलम है, सेकंड रो है फोर्थ कॉलम है, तो क्या है 12। अब जो है सेकंड रो है थर्ड कॉलम है, सेकंड रो पे पूछो, सेकंड रो ये वाली है, थर्ड कॉलम ये वाला है, तो ये क्या है 5/2। ये हमारे पास है 5/2। इतनी बात क्लियर है बिल्कुल। तो इसमें हमें एलिमेंट के नेम ऐसे पता चलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, जो ऑर्डर होगी उसकी हमें क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं। ऑर्डर इसका जो है पहले हम रो लिखते हैं, उसके बाद हम कॉलम लिखते हैं। इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट, क्या है 24 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, तो इसका जो पॉसिबल ऑर्डर है वो कितना होगा, मतलब इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, और उसके बारे में बताना है व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, अगर 13 एलिमेंट हो तो फिर ऑर्डर उसका क्या होगा। पहले 24 का बताना है, फिर हमें 13 का बताना है, ठीक है। हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले हमें बताना है 24, ये क्वेश्चन है सेकंड। तो हमारे पास जो है हम लिखेंगे यहाँ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसका जो पॉसिबल ऑर्डर है वो क्या होगा, तो हम लिखेंगे द पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, तो क्या होगा पॉसिबल ऑर्डर। हमने इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी कर रखा है, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या होगा, जो 1 के टेबल में जो आता है 24 कितने टाइम्स आएगा, 24 आएगा, सिंपल है। 2 के टेबल में जो आएगा 12 टाइम्स, ठीक है। 3 के टेबल में क्या आता है 24, 8 टाइम्स आता है, नहीं आता है। 4 की टेबल में जो आता है वो क्या आता है 6 टाइम्स आता है। अब 5 के टेबल में तो आता ही नहीं है। अब यहाँ से जो हो गया फिर बैक हो गया, ये 6 × 4 8 × 3 दोनों में लिखना है, क्योंकि यहाँ तो हमने अभी 3 इसके वो लिखा। अब 8 के में भी तो देखना है, 8 के में 3 टाइम्स आता है। अब 12 के में जो आता है वो आता है 2 टाइम्स, और 24 के में जो आता है वो 1 टाइम्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो होते हैं ये ऑर्डर लिखे जाते हैं। तो ये तो हमारे पास ऑर्डर हो गए 24। अब हमें बताने हैं यहाँ 13 के। तो हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स हैज़ 13 एलिमेंट, ठीक है। तो हम लिखेंगे द पॉसिबल ऑर्डर। तो जो पॉसिबल ऑर्डर होगा 13 का क्या होगा, एक तो वो खुद 1 के टेबल में आएगा, ठीक है, और वो एक अपने खुद के टेबल में आएगा 13, और किसी के टेबल में कोई आता है 1 के में आ रहा है, अपने में आ रहा है। तो इसके जो ऑर्डर है वे क्या है, ये है जो पॉसिबल ऑर्डर है, क्योंकि 13 तो अपने टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में आता है, ठीक है। तो मैं लिख सकते हैं हैंस पॉसिबल ऑर्डर आर 1 13 और 13 × 1, क्योंकि जो आता है 13 वो 1 के टेबल में आता है या फिर खुद के टेबल में आता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई है। अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, क्या है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, उसमें क्या है 18 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। उसके बाद हमें बताना है व्हाट इफ़ इट हैज़ 15 एलिमेंट, अगर 5 एलिमेंट, सॉरी 15 नहीं है 5 है, अगर 5 एलिमेंट होंगे तो क्या पॉसिबल ऑर्डर होगा। तो चलिए इसे करते हैं, सेम एज है। पहले 18 एलिमेंट है, थर्ड क्वेश्चन है ये। हमें जो है ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, ठीक है। तो इसके जो होगा पॉसिबल ऑर्डर वो क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ ऑर्डर। तो क्या होगा इसका पॉसिबल ऑर्डर, एक तो 1 के टेबल में आता है 18, ठीक है। उसके बाद 2 के टेबल में भी आता है 18, 9 2 × 9
3 के टेबल में भी आता है 3 इंटू 6। फिर जो है अब 5 के टेबल में भी नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता, तो अब क्या आएगा, ये 6 के टेबल में आता है, यहाँ से हम क्या हो गया, ये बैक हो गया। फिर अब 9 के टेबल में आता है 2 टाइम, और खुद के टेबल में आता है वो भी। ठीक है, तो ये इसके जो हो गए पॉसिबल ऑर्डर हो गए किसके, 18 एलिमेंट के। अब हमारे पास उसने पूछा है कि 5 के क्या होंगे, तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स हैज़ 5 एलिमेंट है, तो उसके जो पॉसिबल ऑर्डर होगा वो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे हम। अब 5 जो है वो तो 1 के टेबल में आता है, या फिर खुद के टेबल में आता है, और किसी के टेबल में कोई आता है 5, तो जो इसके पॉसिबल ऑर्डर हैं ये है। तो यहाँ लिखेंगे हैंस पॉसिबल ऑर्डर और हमारे पास ये पॉसिबल ऑर्डर है, क्योंकि 5 जो आता है एक तो 1 के टेबल में आता है, एक वो खुद के टेबल में आता है, तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।